तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। इनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। न्यूलैंड के बाद इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। तो इनके पीरियोडिक टेबल के क्या फीचर थे वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चीज तो ये ध्यान में रखना कि जब इनका पीरियोडिक टेबल बना था उस टाइम पे जो हमारे नोबल एलिमेंट्स थे, नोबल गैसेस थी, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा खास फीचर था इनके पीरियोडिक टेबल का वो था कि इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे। तो इन्होंने 63 के 63 एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में पुट किए। मतलब उस टाइम पे जो ऑल नॉन एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में पुट किए। तो और क्या फीचर थे देखते हैं हम लोग। तो इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल जैसे आप लोग देख ही रहे हो बनाया। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया। 8 वर्टिकल कॉलम है जो इनको इन्होंने नाम दिया ग्रुप का। क्या नाम दिया? ग्रुप का। जो 8 वर्टिकल कॉलम है इन्होंने नाम दिया उनको ग्रुप का। और इसी तरह आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रेज दिखाई दे रोज दिखाई दे रही हैं। इन्होंने इनको नाम दिया था पीरियड का। मतलब उनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, 7 क्या थे? पीरियड थे। तो ये रहे इनके फीचर हैं ये इनके पीरियोडिक टेबल के। और देखते हैं हम लोग और क्या फीचर था। मतलब एक फीचर था कि जब हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो हम लोग मूव करते हैं मेटल टू नॉन मेटल। मतलब लेफ्ट साइड पे क्या है? मेटल्स हैं, और राइट साइड पे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, ये सारी मेटल्स हैं। ये आ गए मेटलॉइड आ गए, ये क्या आ गई? हमारी नॉन मेटल्स आ गई। मतलब हम लोग जब मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। ये तो रही इनके फीचर्स की बात। अब हम इसकी कुछ मेरिट्स थी उसकी बात करते हैं। क्या मेरिट्स थी? तो सबसे पहला मेरिट्स का जो पॉइंट है आप लोग यही पॉइंट लिखोगे कि उन्होंने ग्रुपिंग कर दी किनकी? ऑल नॉन एलिमेंट्स की। ग्रुपिंग ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स टुगेदर। मतलब उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे, फाइंड हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, उन सभी को क्या कर दिया? टुगेदर कर दिया, इकट्ठा कर दिया, उनकी ग्रुपिंग कर दी। एक तो ये रही इनकी मेरिट्स, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है? गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मतलब उनको मालूम था कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे? फाइंड आउट होंगे। तो उनके लिए उन्होंने पहले ही क्या कर दी थी? स्पेस छोड़ दी थी। जैसे देखिए ये सारी स्पेस क्या है? ब्लैंक है। तो जहां डॉट लगाए हुए हैं, मतलब उनको पहले ही पता था कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स फाइंड होने वाले हैं, डिस्कवर होने वाले हैं। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या छोड़ दी? उनके लिए प्लेस छोड़ दी। ये भी उनका बढ़िया अच्छा पॉइंट था, खास पॉइंट था। और क्या है? तो उन्होंने कुछ एलिमेंट की प्रेडिक्शन कर दी थी। हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना, प्रेडिक्शन करते हैं, कोई चीज ऐसी होगी, कोई चीज ऐसी होगी, उसको प्रेडिक्शन बोल देते हैं। तो उनको कुछ एलिमेंट्स की पहले ही प्रेडिक्शन थी। मतलब उनको पहले ही पता था कि फ्यूचर में ये एलिमेंट्स फाइंड होने वाला है, तो उसकी प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट के साथ क्या करेंगी? मैच करेंगी। तो उन्होंने उस एलिमेंट के नीचे उनकी क्या कर दी? स्पेस छोड़ दी। जैसे देखिए एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है, सिलिकॉन के नीचे स्पेस छोड़ी हुई है, स्कैंडियम के नीचे स्पेस छोड़ी हुई है। मतलब इनको पता था कि फ्यूचर में ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाले हैं और इनकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स के साथ क्या करेगी? मैच करेगी। तो इन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन करके उनके नीचे उनकी स्पेस छोड़ दी। तो जी इनका सबसे बड़ा पॉइंट था। जैसे उनको पता था कि एल्यूमिनियम के नीचे जो भी एलिमेंट्स आएगा बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ और उसका नाम इस एल्यूमिनियम के नाम पे ही रखा गया। तो इनका एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इनकी हेल्प की। तो
उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एल्युमिनियम का जो नाम था, एल्युमिनियम के नाम पे ही इसका जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था उसका न्यू नाम दिया था। एक का एल्युमिनियम उसका नाम दे दिया था। आज के टाइम में ये गैलियम एलिमेंट्स के नाम पे जाना जाता है। सिलिकॉन के नीचे एक का सिलिकॉन का नाम दिया था। और आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ क्या करती थी, मैच करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, ये तो आप लोग भी जानते हो। एक एलिमेंट्स की नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे तो कभी भी नहीं होता कि हर एलिमेंट्स की हर प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से कुछ खास प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं एलिमेंट्स की। तो और क्या फीचर था और क्या मेरिट्स थी, इन्होंने अपने जो ग्रुप्स थे उनको सब ग्रुप में फर्दर डिवाइड कर दिया। फर्दर क्या कर दिया उन्होंने, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे देखो ग्रुप 1, इसको फर्दर आगे सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए ग्रुप बी। सेकंड को ग्रुप ए ग्रुप बी, मतलब उन्होंने फर्स्ट से लेके ग्रुप 7 तक सारे ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में ग्रुप ए बी में डिवाइड कर दिया। जो 8th ग्रुप था उसको ऐसे ही छोड़ दिया और उसमें 3 एलिमेंट्स अरेंज करने की कोशिश की। अपने अकॉर्डिंग उन्होंने कोई कोशिश की है, ट्राई करना चाहते थे। तो जैसे देखिए सब ग्रुप जो डिवाइड किए थे, इनका लॉजिक क्या था, क्यों ऐसा किया। उन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं उनको क्या किया जाए, टुगेदर किया जाए। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, काफी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, तो उन्होंने सब ग्रुप्स में उनको टुगेदर करने की कोशिश की, इकट्ठा करने की कोशिश की। जैसे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं आप लोग जानते हो, रिएक्टिव मेटल हैं ये। तो इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, इनको मतलब टुगेदर कर दिया, इनके साथ इकट्ठा कर दिया। इनके भी आउटर शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनको इनके साथ मैच करने की कोशिश की। तो ऐसे ही सभी एलिमेंट्स को मतलब इन्होंने अपने अकॉर्डिंग टुगेदर करने की कोशिश की सब ग्रुप्स में, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या करती हैं, मैच करती हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की। तो बाद में आप लोग जानते ही हो मेंडलीव का जे पीरियोडिक टेबल भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। कुछ खास कारण थे फेलियर होने के, जो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। क्या थे, सबसे पहला कारण था कि जैसे इन्होंने सोचा था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्होंने ये नहीं देखा कि जो एलिमेंट्स ये इकट्ठा कर रहे हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती। मतलब जिनके साथ इन्होंने इकट्ठा किया था उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, तो इन्होंने उन एलिमेंट्स को भी आपस में क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जैसे देखिए ग्रुप ए में, ग्रुप ए मान लिया, ग्रुप ए के एलिमेंट क्या है, रिएक्टिव मेटल हैं, इनको इकट्ठा कर दिया। मतलब जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये एलिमेंट्स हैं जो सारे जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। माना कि इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ये सारे नॉन एलिमेंट्स हैं। ये सॉफ्ट मेटल हैं, ये हार्ड मेटल हैं, मतलब होते तो सॉफ्ट ही हैं ये भी, पर इनसे ज्यादा हार्ड होते हैं। मतलब ये रिएक्टिव हैं, ये क्या है, नॉन रिएक्टिव हैं। मतलब एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको टुगेदर कर दिया, इकट्ठा कर दिया, जिसके कारण ये सारा क्या हो गया, इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। तो डिसिमिलर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, सिमिलर एलिमेंट्स उनको सेपरेट कर दिया। जिनको मतलब एक कैटेगरी में रखना चाहिए था उनको दूर दूर कर दिया। जैसे गोल्ड है, गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम बिल्कुल नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये, तो इनको साथ साथ में रखना चाहिए था, इनको सेपरेट कर दिया। देखिए गोल्ड कहाँ है, प्लेटिनम कहाँ है, वाइड डिफरेंस डाल दिया, जिसके कारण क्या हो गया, जो पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, अनसक्सेसफुल रहा, फेलियर हो गया। मतलब सिमिलर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, डिसिमिलर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। और क्या था, और इन्होंने मतलब बोला था कि जो इनका पीरियोडिक टेबल था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन्होंने अरेंज किया था।
इन्होंने भी अपना जो पीरियोडिक टेबल था बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ही बनाया था। मतलब जिसका वेट सबसे कम है उस एलिमेंट्स को सबसे पहले रखा, जिसका उससे ज्यादा है उसके आगे, जिसका उससे ज्यादा है उससे आगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल क्या किया, बनाया। बट अगर हम आइसोटॉप की बात करें, आइसोटॉप आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, आईसीएसई वाले बच्चों ने। आइसोटॉप क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं उनके, मतलब उनके मास नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, दूसरे हाइड्रोजन का 2 होता है, तीसरे का 3 होता है। ऐसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप होते हैं। मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन का आइसोटॉप आता है कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन के 2 आइसोटॉप होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 16 एंड 18। मतलब अगर हम आइसोटॉप की बात करें, हाइड्रोजन को तो 3 पोजीशन मिलनी चाहिए थी क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मास हो गए 1 2 3, और कार्बन को 2 पोजीशन मिलनी चाहिए थी। कार्बन के 2 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन का मास 12 भी होता है, 12 भी होता है, 14 भी होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 भी होता है, 18 भी होता है। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। उस अकॉर्डिंग तो फिर उनको उतनी उतनी पोजीशन मिलनी चाहिए थी। जैसे हाइड्रोजन को 3 मिलनी चाहिए थी, कार्बन को 2, ऑक्सीजन को 2, जिसके कारण क्या हो गया, उनका पीरियोडिक टेबल अनसक्सेसफुल रहा। इस बात के कारण मतलब फेलियर होने का ये भी एक बड़ा कारण था कि आइसोटॉप की पोजीशन को फिर वो तो क्या नहीं कर पाए, फिक्स नहीं कर पाए। उसके बाद और क्या बड़ा कारण रहा फेलियर होने का, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए। ये आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। ये आज तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो इनकी भी ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन को कहाँ फिक्स किया जाए। हाइड्रोजन देखो एक नॉन मेटल है, इसको मेटल की कैटेगरी में रखा हुआ है, तो मतलब हाइड्रोजन को भी एक फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए। तो और क्या बात रही फेलियर होने की, वो देखते हैं हम लोग। एनॉमलस पेयर, इसको इस पॉइंट को ध्यान से समझना। एनॉमलस पेयर, एनॉमलस पेयर का मतलब है उन्होंने कुछ पेयर बनाए, उन्होंने कुछ पेयर बनाए लेकिन उस पेयर में अपने रूल को ही फॉलो नहीं कर पाए वो। जैसे देखिए जो हमारा ग्रुप 8 है, इसको ध्यान से देखिए। उन्होंने इन मेटल्स को इकट्ठा किया, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मान लिया इकट्ठा कर दिया। जो सारी मेटल्स हैं और एक कैटेगरी की मेटल है, इनको इकट्ठा कर दिया। लेकिन देखिए ध्यान से, आयरन का जो मास है, एटॉमिक वेट है 55.8, 55.8, और कोबाल्ट का जो वेट है 58.9, 58.9। निकल का कितना है 58.7, 58.7। तो उन्होंने बोला था कि कुछ, उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स को किस अकॉर्डिंग रेंज किया जाता है कि जिसका वेट सबसे कम है उसको सबसे पहले रखेंगे, जिसका वेट ज्यादा है उसको लास्ट पे रखेंगे। लेकिन इसमें देखिए जहां कोबाल्ट, कोबाल्ट का वेट है 58.9 और निकल का वेट है 58.7, मतलब कोबाल्ट का वेट ज्यादा है, निकल का वेट क्या है, कम है। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग तो निकल पहले आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, निकल को बाद में रखा है। तो जिस अकॉर्डिंग ये अपने ही रूल को फॉलो अप नहीं कर पाए, जिसके कारण ये क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, फेलियर हो गया। दूसरा देखिए टलेरियम, टलेरियम एलिमेंट, इसका जो एटॉमिक वेट है कितना है 127.6 और आयोडीन का कितना है 126.9, मतलब टलेरियम का वेट ज्यादा है। इनके रूल के अकॉर्डिंग टलेरियम क्या आना चाहिए था, आयोडीन के बाद आना चाहिए था, आयोडीन पहले आना चाहिए था। तो जहां भी ये रूल क्या हो रहा है, अनफॉलो हो रहा है, मतलब अपने ही रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इनका अपना पीरियोडिक टेबल फेल हो रहा है, अनसक्सेसफुल हो रहा है। तो ऐसे कुछ डीमेरिट्स थी जो हम लोगों ने अब डिस्कस की हैं, जिसके कारण दिमित्री मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद बहुत से और साइंटिस्ट आए, जैसे लोथरमेयर आए, उनकी जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या मतलब इम्प्रूवमेंट की इस टेबल में, तो
उससे पहले आप लोग इस टेबल को उतारिए, या आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीन कैप्चर ले लेना। इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनना, धीरे से सुनना। मैंने इरेज नहीं किया, अगर मैं इरेज कर देता तो शायद आप लोग नहीं समझ पाते थे इसको। तो इसको ध्यान से देखिए और उतारिए। तो तब तक हम आगे देखेंगे लॉथरमेयर का और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। तो देखिए